युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वला अरसलहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ल्लाहु रसूलुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सरकार सलमान। जा रहे हैं लाशे अकबर पायाली, अकबर पायाली जा रहे हैं लाशे अकबर पायाली, अकबर पायाली। कुछ सूझता नहीं है मुझे ऐ मेरे नूर ऐ, मुझे ऐ मेरे नूर ऐ। कुछ सूझता नहीं है मुझे ऐ मेरे नूर ऐ, मुझे ऐ मेरे नूर ऐ। बोले हुसैन लाशे अकबर पायाली, अकबर पायाली। दुनिया सियाह हो गई नजरों में शाह की, नजरों में शाह की। दुनिया सियाह हो गई नजरों में शाह की, नजरों में शाह की। नेज़ा लगा जो लाशे अकबर पायाली, अकबर पायाली। पानी कहाँ से लाए जो तुर्बत को तर करें, जो तुर्बत को तर करे। पानी कहाँ से लाए जो तुर्बत को तर करे, जो तुर्बत को तर करे। रोते हैं शाह तुर्बते असगर पायाली, असगर पायाली। ज़ैनब तड़प के गिर पड़ी जलती ज़मीन पर, जलती ज़मीन पर। ज़ैनब तड़प के गिर पड़ी जलती ज़मीन पर, जलती ज़मीन पर। खंजर चला जो गर्दने सरवर पायाली,
सरवर पायाली। बड़े हुसैन कोफे से बाज़ारे शाम तक, बाज़ारे शाम तक। बड़े हुसैन कोफे से बाज़ारे शाम तक, बाज़ारे शाम तक। दुर्रों के बार आबिदे मुज़तर पायाली, मुज़तर पायाली। आए मदद को कौन के अब्बास ही नहीं, अब्बास ही नहीं। आए मदद को कौन के अब्बास ही नहीं, अब्बास ही नहीं। होता है जुल्म आपकी दुख्तर पायाली, दुख्तर पायाली। बाहर जितने भी मोमिनीन तशरीफ़ रखते हैं, बिलखुसूस अंजुमन बाबुल मुराद से कि वो तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस का आगाज़ कुरान करीम से हो चुका है, मजलिस शुरू होने जा रही है। अब मैं मौलाना मौसूफ की खिदमत में बसद अदब गुजारिश गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और मजलिस को खिताब फरमाएँ। नारे सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब से मस्जिद हो रही है ऊपर तो दिखाई नहीं देती, मरी लोग करवा रहे वही। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात भेज लो। अज़ान ग्रामी, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि दीन अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है। ये छठी तकरीर इसी आयत के ज़ेल में हो रही है कि अगर इंसान को दीन समझना है तो उसको मोहम्मद व आले मोहम्मद की मार्फत होनी चाहिए। उसको मोहम्मद व आले मोहम्मद की तरफ रुजू करना पड़ेगा। बग़ैर मोहम्मद व आले मोहम्मद के बग़ैर दीन समझ में नहीं आएगा। अगर हम दीन समझना चाहते हैं, और मुसलसल तमाम तक़रीरों में यह बात अर्ज़ की कि अगर दीन समझना चाहते हैं तो हमको मोहम्मद व आले मोहम्मद से वाबस्ता होना पड़ेगा। और जब तक हम उनसे वाबस्ता नहीं होंगे तो हमको दीन समझ में नहीं आएगा। और इसकी जीती जागती मिसाल ये है कि हम मोहम्मद व आले मोहम्मद से वाबस्ता हैं, लिहाजा आज तक हमारी कौम में, हमारे फ़िक़ों में जुल्म नहीं पाया गया। आज तक हमारे क्या जुल्म नहीं पाया गया। हम हमेशा मज़लूमियत का शिकार रहे और सब्र के साथ आगे बढ़ते रहे।
और फ़िरक़ों में उन्होंने जुल्म इख्तियार किया, क्योंकि आले मोहम्मद से वो दूर हुए इसलिए उन्होंने जुल्म को इख्तियार किया। लिहाजा हमारे यहाँ कोई भी पूरी कायनात में जहाँ जहाँ तक मुसलमान हैं और जहाँ जहाँ तक अहले शिया हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि शिया फ़िरक़े के लोग भी दहशत गर्दी में मुलव्विस हैं। कहीं भी कोई नहीं कह सकता। क्यों? क्या सबब है, क्या वजह है कि इतने पुरआशोब माहौल से हम गुज़रे, इतने मुसीबत मुश्किलात से हम गुज़रे? ये कौन सी ऐसी चीज़ थी कि जिसने हमको दहशतगर्द नहीं होने दिया? अज़ान गिरामी वो आज़ादारी इमाम हुसैन और गम इमाम हुसैन है कि जिसने हमको कभी जालिम नहीं होने दिया। जब भी इंसान मज़लूम से वाबस्ता हो जाएगा, मज़लूम की तरफ रुजू करेगा, कभी जालिम नहीं हो पाएगा। एक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले तो अल्लाह ने जुल्म को पसंद भी नहीं किया है, कभी भी अल्लाह ने जुल्म को, और कई मकामात तो कुरान में भी अल्लाह ने इसकी मुखालिफत की कि जुल्म नहीं, जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं है। अगर एक औलाद बाप के साथ जुल्म करे तो अल्लाह को नहीं पसंद है, माँ बाप औलाद के साथ करे जुल्म तो अल्लाह को नहीं पसंद है। एक हमसाया हमसाये के करे, एक सलवात मोहम्मद वाले हमसाया हमसाये के साथ करे जुल्म तो अल्लाह को पसंद नहीं है। ठीक है, अजीज़ अजीज़ के साथ करे जुल्म, भाई भाई के साथ करे, अल्लाह को जुल्म नहीं पसंद है। तो अज़ान गिरामी जुल्म कोई ऐसी बुरी शय है जो अल्लाह को ना पसंद है, ना मोहम्मद व आले मोहम्मद को पसंद है। तो अब ये चीज़ें अगर आपके अंदर कहीं भी पाई जाएं, आपके अंदर ये चीज़ कहीं पाई जाए कि आप जुल्म करते नज़र आ जाएं और आप में जुल्म की ज़र्रा बराबर भी शुबा पाया जाने लगे कि इसके अंदर ज़र्रा बराबर जुल्म पाया जाता है, तो यकीन मानिए आपके दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं है। आले मोहम्मद की तो जुल्म को अपने अंदर से निकालिए। अगर आप मज़लूम से वाबस्ता हैं, आप मज़लूम का गम मना रहे हैं, तो आपको जुल्म नहीं करना है कभी, चाहे वो आप औलाद के साथ कीजिए, चाहे औलाद माँ बाप के साथ करे, हमसायों के साथ कीजिए, चाहे भाई भाई के साथ करे। अल्लाह की बारगाह में कभी जुल्म नहीं कबूल किया जाएगा। आम तौर पे हम देखते हैं, मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था कि ऐसा नहीं है, जुल्म इंसान इस तरीक़े से कर रहा है कि उसके अंदर मादे रहम ख़त्म हो चुका है, इंसान के अंदर जज्बे माफ़ी ख़त्म हो गया है। अगर इंसान जो शिया फ़िरक़ा है, अगर इसके अंदर से रहम का मादा निकल गया, अगर रहम करने का मादा निकल गया, तो यकीन मानिए एक जगह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कि फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम ये कहते हो कि अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहीम है, तो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी सिफ़ात पाई जाए रहम करने की। जब तुम्हारे अंदर कुछ थोड़ी बहुत सिफ़त रहम की पाई जाएगी, तब जब तुम लफ्ज़ से कहोगे, अपनी ज़बान से कहोगे कि वो रहीम है, तो ये हकीकत पे मबनी होगा कि वो रहीम है। यानी कि अल्लाह की जितने सिफ़ात हैं उसके मज़हर मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं। जितने भी अल्लाह के सिफ़ात हैं उनके मज़हर कौन है? मोहम्मद व आले मोहम्मद है। अब उनके चाहने वालों में अगर उन चीज़ों की ज़र्रा बराबर में झलकियाँ पाई जा रही हैं, तो यकीन मानिए ऐसे ही लोग हैं जो अहले शिया हैं, फ़िक़्ह जाफ़री से मानने वाले हैं। अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें नहीं पाई जा रही हैं, आम तौर पे देखिए, आप जब मुआशरे में चलते हैं और मोहल्लों में देखिए, आप देखिए भाई भाई का नहीं है, पड़ोसी हमसाए हमसाए के, क्योंकि हमारे अंदर इतनी नफ़रतें पैदा हो गई हैं, इतनी नफ़रतें दिलों में पैदा हो गई हैं कि हम दूसरे की तरफ देखना गवारा नहीं करते। कई मकामात ऐसे कि जहाँ पे हम देखते हैं कि एक इंसान को देखना गवारा नहीं कर रहा है, एक इंसान को देखना नहीं गवारा कर रहा है। अगर ये सब चीज़ें निकल गई हमारे यहाँ से, भाई मजलिस हुसैन, मजलिस आले मोहम्मद,
क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि हम सब की इस्लाह होती चली जाए। भाई रसूल अल्लाह के नवासे हैं इमाम हुसैन, और इमाम हुसैन जब मदीने से निकल रहे हैं तो यही कहते निकल रहे हैं कि इस्लाह ही उम्मती, मैं उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ, मैं उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। तो मतलब क्या है कि इस्लाह उम्मत के लिए इमाम हुसैन निकले। अब अगर मजलिस हुसैन से इस्लाह उम्मत ना हो, अगर उम्मत की इस्लाह नहीं हो रही है, तो आप यकीन मानिए मजलिस हुसैन का तो अपना सवाब है, अज़ाए हुसैन का अपना सवाब है, लेकिन इन चीज़ों से आपका भी बेहतर होना ज़रूरी है, आपकी भी इस्लाह होना ज़रूरी है। अगर आपकी इस्लाह नहीं होगी अगर मजलिस हुसैन से, तो कौन सा ऐसा और मकाम, कौन सा ऐसा मौका फराहम कीजिएगा जहां आपकी इस्लाह हो सके। इससे बेहतर जगह कोई है ही नहीं मिंबर इमाम हुसैन, इससे बेहतर कोई जगह नहीं कि जहां से आपकी इस्लाह। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले हारून रशीद हाकिम है और बहलोल दाना है, उनका रिश्ता भी है, बाज़ में है कोई रिश्ता है उनसे, खलाजात भाई हैं या कुछ है। बहलोल हारून रशीद जो हैं कुछ बीमार हुए तो बहलोल दाना उनकी खिदमत में पहुँचे, बहलोल दाना उनकी खिदमत में पहुँचे तो कहा कि क्या हाल है, हाल तुम्हारा कैसा है? तो उसने कहा कि हाल तो बहुत ख़राब है कि अनक़रीब जो है सफ़र आखरत है, अनक़रीब सफ़र आखरत है। तो बहलोल दाना ने कहा क्या तन्हा जा रहे हो? क्या तन्हा जा रहे हो? तो उसने कहा कि अजब दीवाने आदमी हो कि इंसान मरता है सफ़र आखरत में जाता है तो क्या किसी को लेके जाएगा? कहा कि जाएगा तो वो अकेला ही जाएगा। तो कहा कि तुम तो जब चलते थे तो लोग वज़ीर और ये वो सब साथ में चलते थे। कहा कि नहीं तुम्हें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं कि अल्लाह की बारगाह में जाता है वो अकेला ही जाता है। तो उसने एक छड़ी दी, हारून रशीद ने बहलोल दाना को एक छड़ी दी और कहा कि जाके जो बेवकूफ़ शख्स हो, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ शख्स हो, उसको जाके दे देना, उसको जाके दे देना। बहलोल दाना चले गए, ये अलील हैं अभी तक। फिर ये लौट के आए कुछ दिनों के बाद, बहलोल दाना लौट के आए, फिर इनसे वही बात पूछी उसने कि क्या मामला है? कहा कि अलील हूँ, सफ़र आखरत है। तो फिर बहलोल दाना ने यही जवाब पूछा कि क्या अकेले सफ़र है? कहा मैं तुम अजीब आदमी हूँ, क्या आखरत पे भी हम क्या किसी को साथ में लेके जाएंगे? जाएंगे तो अकेले ही जाएंगे, तुम्हारे साथ वज़ीर और ये वो सब चलते हैं, तुम कैसे अकेले जाओगे? सब बातें उसने की। आखिरी में छड़ी जो उसको दी थी बहलोल दाना को, कहा कि ये छड़ी जाके किसी बेवकूफ़ को दे देना। तो बहलोल दाना ने वो छड़ी निकाली और उठाने के बाद इसको वापस कर दी, उठा के इसको वापस कर, कहा कि तुमसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी तो कायनात में कोई है ही नहीं। क्यों? कहा सबब क्या है इसका, वजूहात क्या है? कहा इसलिए कि जब तुम दुनिया में चलते हो तुम अपने साथ वज़रा लेके चलते हो, सिपाही लेके चलते हो और तमाम इंतज़ामात करके चलते हो, और जो ऐसा सफ़र है जहाँ से कभी लौट के नहीं आना है, वहाँ के लिए तुम्हारे पास कोई इंतज़ामात नहीं है। तो अक्लमंद आदमी के लिए बहलोल दाना इतने दाना थे कि उन्होंने एक पैगाम, एक मैसेज दिया कि अक्लमंद आदमी के लिए ये ज़रूरी है कि दुनिया के लिए नहीं आखिरत के लिए इंतज़ामात करे, वो आखिरत के लिए वो सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले। तो आखिरत का इंतज़ाम ऐज़ान ग्रामी बहुत ज़रूरी है करना। ये नहीं कि दुनिया ही फ़कत सब कुछ है, बेहतरीन ज़िंदगी इंसान की आखिरत है, वहाँ जाके इंसान ज़िंदगी गुजारे। ऐज़ान ग्रामी अगर अहले बैत की मोहब्बत देखिए, बहलोल दाना का बड़ा मर्तबा है। बहलोल दाना बड़ी अजीम शख्सियत हैं, बहुत अजीम शख्सियत हैं।
बस आखिरी जुमला बहलौल दाना का वाक़या आपको बयान कर दूं कि मार्फत के बाप में वो जुमला कहते थे कि इंसान को मार्फत हो जाए। ये इमाम मूसा काज़िम के ज़माने में बहलौल दाना सातवें इमाम के पास आए, सातवें इमाम के पास आए, कहा कुछ बयान कीजिए मुझसे। तो इमाम ने एक जुमला कहा, सिर्फ एक जुमला कहा, जीम, लफ्ज़ जीम कहा। इमाम ने इनसे बहलौल दाना से लफ्ज़ जीम कहा। अब जितने भी लोग थे उन्होंने अपने हिसाब से इसका मानो मफ़हूम निकाला। किसी ने कहा जिला वतनी, किसी ने कहा जमाल, इन मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें सोची जीम के सिलसिले में, लेकिन इन्होंने जीम के सिलसिले में लफ्ज़ जुनून लिया, लफ्ज़ जुनून को कबूल किया। यानी कि इमाम के इतना सा लफ्ज़ जी, ये मार्फत की मंजिल देखी बहलौल दाना, उन्होंने लफ्ज़ जीम कहा तो इन्होंने लफ्ज़ जीम से जुनून कबूल किया। उस जुनून के साथ उन्होंने दीवानगी के साथ पूरी जितनी भी ज़िंदगी उनकी गुजरी, कूड़े पे बैठ के वहाँ रोटियां देखी, वहाँ खाना खा रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, कूदे, इस तरीक़े से तबलीग की, मोहम्मद व आले मोहम्मद के अक़वाल की। वो ज़माना था, वो दौर था जिस ज़माने में अली का नाम लेने पे इंसान कत्ल कर दिया जाता था। मोहम्मद व आले मोहम्मद के और सातवें इमाम के ज़माने में तो बहुत मज़ालिम हुए, दुश्मनों ने बहुत। उस दौर में बहलौल दाना ने इस तरीक़े से तबलीग दीन की कि अपने को दीवाना बना के दीन के पैगाम आले मोहम्मद के चाहने वालों तक पहुंचा दिया। एक सलवात है मोहम्मद। तो इस तरीके ये कोई आसान काम नहीं है कि बहुत आसानी से लोगों तक चीज़ें आ गई, बहुत आसानी से नहीं, बड़ी कुर्बानियाँ, बड़ी हिकमत से काम लोगों ने लिया, बड़ी हिकमत से काम लेके यहाँ तक आए। इंसान के अंदर हिकमत होना चाहिए। बहलौल देना, बहलौल के माने यही होते हैं कि हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, तो बिल्कुल हाजिर जवाब थे। फैज़ान ग्रामी, एक शख्स सफ़र से आया और बहलौल दाना सफ़र पे गए एक जगह, मतलब अपने इलाके से दूसरे इलाके में गए। वहाँ गए, देखिए मार्फत की बात है, कितने ज़हीन, कितनी ज़हानत बहलौल दाना में, कैसे हाजिर जवाब थे। गए एक मकाम से एक दूसरे मकाम तक गए, दूसरे शहर में गए तो उन्होंने एक मकान किराए का लिया, एक मकान किराए का लिया, तो वहाँ रहने लगे। तो जो 2-3 दिन, कुछ दिन गुजरे तो छत थोड़ी हिल रही थी, छत थोड़ी मखजूज थी, कमज़ोर, हिल रही थी। तो ये गए मालिक मकान के पास, शिकायत की उन्होंने, जैसे आमतौर पे होता है, लोग किराए के मकान रहते हैं तो मालिक मकान से शिकवे करते हैं, जाएगा देखिए ये मामलात है, ख़राबी है, ये मामला। ये गए, इन्होंने जाके कहा कि वो आपकी छत हिल रही है। तो मालिक मकान ने उनको, उनके सामने कुरान की एक आयत पढ़ दी। मालिक मकान ने उनके सामने एक कुरान की आयत पढ़ दी, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़। ये आयत पढ़ी, बहलौल के सामने कहा कि आपको मालूम नहीं, आपको ये बात मालूम नहीं कि हर चीज़, हर ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। आपको मालूम ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की, यानी कि ये जो छत है ये अल्लाह की तस्बीह कर रही है। तो बहलौल दाना इतने हाजिर जवाब थे, ये आले मोहम्मद के चाहने वालों का शेवा है। आले मोहम्मद के चाहने वाले ऐसे होते हैं कि फ़ौरन जैसे ही उन्होंने कहा, ये कुरान की आयत पेश की, कुछ और नहीं कि अपनी ज़बान से अब अल्फाज कर देगा, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़, कहा कि आपको मालूम नहीं कि हर ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की बात कर रहा है। वैसे ही बहलौल दाना ने कहा कि हुजूर कहीं सजदा ना कर ले, सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अगर सजदा कर लिया
तो मेरी तो नमाज हो जाएगी। फिर एक और सलमान जो तो अज़ान ग्रामी, ये चीज़ें हिकमत हमारे अंदर, ज़हानत हमारे अंदर, हाज़िर जवाबी हमारे अंदर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं, हम आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं। तो ये अज़ादारी इमाम हुसैन हैं। बस 2-4 बातें अज़ादारी इमाम हुसैन के सिलसिले में। चंदा भाई के ख्वाहिश के तहत देखिए, मैं इंसान को उसके ओहदे या उसके मनसब या उसकी शोहरत या उसके इल्म की बिना पर नहीं समझता हूँ कुछ। मसला चंदा भाई कुछ हों, चंदा भाई कुछ हों, लेकिन मेरे लिए अज़ादार इमाम हुसैन है। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि ये हमारे लिए अज़ादार इमाम हुसैन है। आप सब जितने लोग भी हैं, ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इंसान किसी ओहदे पे हो, इंसान किसी मर्तबे पे हो, इंसान किसी मनसब पे हो, लेकिन जब हमारे दरमियान है जो चाहने वाले इमाम हुसैन के, जो अज़ादार इमाम हुसैन है, उनकी नज़र में हर एक दूसरा अज़ादार इमाम हुसैन है। वो एहतराम जो अज़ादार इमाम हुसैन का है वही एहतराम है उसका, उसकी नज़र में वही एहतराम मेरा होना चाहिए जो अज़ादार इमाम हुसैन का है। वही एहतराम अज़ादार इमाम हुसैन का एहतराम ये है कि जब उसके आंसू निकलते हैं, जब उसके आंसू निकलते हैं तो रसूल अल्लाह की बेटी फातिमा ज़हरा अपना रुमाल लेके हाजिर, रुमाल लेके। आप देखिए कि आप अपने मर्तबे को समझिए कि आपकी आंखों से निकलने वाले आंसू किस जगह पर जा रहे हैं। ये भी फातिमा ज़हरा की रुमाल, ये फर्श अज़ा पे आप बैठते, हम इसकी अजमत और अहमियत नहीं समझते कि फर्श अज़ा की क्या अहमियत है, क्या अजमत है। बस सुन लेते हैं कि हमने मजलिसों में सुना कि फर्श अज़ा पे बीबी आती हैं, फातिमा ज़हरा आती हैं, जनाब ज़ैनब आती हैं, जनाब सकीना आती हैं। आप सोचिए वो मकाम जन्नत से कम तो ना होगा, वो मकाम जन्नत से कम तो ना होगा कि जहाँ पे मोहम्मद व आले मोहम्मद आते हों। भाई आप हदीसें सुन रहे हैं, आप ज़ाकिरीन से सुन रहे हैं, यही सुनते ना कि जहाँ मजलिस हुसैन होती वहाँ भी फातिमा ज़हरा आती, वहाँ एम मासूमीन आते हैं, तो मकाम जन्नत से कम तो है नहीं। तो आप सोचिए, आप उस मकाम पर पैरों से चल रहे हैं, जूते चप्पल पहन के, जिस चीज़ को मंसूब कर दिया गया फर्श अज़ा से, उस चीज़ पर आप चप्पल पहन के चल रहे हैं, जूते पहन के चल रहे हैं, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों से अपनी जन्नत को रौंद रहे हैं। ठीक है, जन्नत को रौंद रहे हैं। अज़ान ग्रामी, ये हयात है, ये ज़िंदगी है आपको मिली है। इन सब चीज़ों का एहतराम कीजिए, इन सब चीज़ों का एहतराम कीजिए। चाहे वो मस्जिद का मुसल्ला हो, चाहे वो मस्जिद का मुसल्ला हो या इमाम बाड़े की फर्श अज़ा हो। एक सलवात मोहम्मद वाला। बस अज़ान ग्रामी, पहले बात को तमाम किया, कल इंशाअल्लाह अपने वक्त मजलिस शुरू होगी। आज जुलूस की वजह से थोड़ा सा ताख़ीर हुई मजलिस में, इंशाअल्लाह 8:30 पौने 9 तक मजलिस हर हाल में शुरू होगी इंशाअल्लाह। तो अज़ान ग्रामी, अभी आपने देखा कि एक 6 महीने के बच्चे का झूला जुलूस में बरामद हुआ। अभी आपने शिरकत भी की, आपने देखा कि झूला अंजुमन के अफराद लेके गए। हाँ अज़ान ग्रामी, ये झूले की शबी करबला में रोज़े आशूरा जला के खाक कर दी गई। जिस शबी का आप एहतराम कर रहे हैं, जिस शबी के हमरा आप थे, इंसान के लिए तसव्वुर का मकाम है कि एक 6 महीने के बच्चे के लिए क्या, जनाब अली असगर की एज 6 महीने है। इमाम हुसैन ने कहा हल मिन नासरिन यंसुरना, ये आवाज़ जैसी बुलंद हुई तो इमाम हुसैन ने देखा कि खेमे से बीवियों के गिरियोज़ारी की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, गिरियोज़ारी की आवाज़ बुलंद हो रही है।
इमाम हुसैन जल्दी आए खेमे में। कहा ज़ैनब मैंने कहा था ना जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी आवाज़ें खेमों से बाहर ना आए। कहा कि भैया जैसे ही आपने आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की वैसे ही अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। इमाम हुसैन ने अली असगर को अबा में छुपाया और लेके चले। दुश्मन सारे समझे कि हुसैन कुरान लेके आ रहे हैं, अभी हमको कुरान का वास्ता देंगे कि देखो कुरान का वास्ता है, जंग को रोक दो। लेकिन इमाम हुसैन आए और अली असगर को बुलंद किया। कहा कि अगर तुम्हारी नज़रों में मैं खतावार हूँ तो इस 6 महीने के बच्चे का क्या खता है, इसको तो पानी पिला दो, इसकी माँ का दूध खुश हो गया है। हुरमुला को हुक्म हुआ कि हुरमुला हुसैन के कलाम को क़ता कर दो। हुरमुला ने तीर भरा और चलाना चाहता है, बार बार क़ता होता है, बार बार तीर ज़ाया होता है, बार बार तीर ज़ाया होता है। वो मलून कहता है कि अगर मुझसे कोई पूछता कि सबसे बड़ा तीर अंदाज कौन है तो मैं यही कहता कि सबसे बड़ा तीर अंदाज हुरमुला है। ये तेरा निशाना क्यों खता हुआ जा रहा है? कहा कि जैसे ही मैं लेता हूँ निशाना वैसे एक बीवी आती है जो रोक लेती है कि रुक जाओ, ये मेरे हुसैन का बेटा है, ये मेरा नवाज़ा अली असगर है। उसके बाद तीर चलता है, 3 भाल का तीर चला, जनाब अली असगर के गले को छेदता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में लगा, खून निकला। खून आसमान की तरफ फेंकना चाहा इनकार हो गया, जमीन की तरफ फेंकना चाहा इनकार हो गया। मीर अनीस फरमाते कि इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं। अरे असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। इमाम हुसैन लेके आते हैं 6 महीने के बच्चे को और खेमे के दरवाजे पे आवाज देते हैं, ए रबाब आके अपने लाल को ले जाओ। उससे पहले 4 साल की सकीना निकल आती हैं, मेरे भैया को पानी पिला के लिया है। इमाम हुसैन ने अबा को हटाया, जनाब सकीना ने देखा कि 6 महीने का अली असगर है। माँ ने कहा कि क्या तुझ जैसे बेटे भी नहर किए जाते हैं, तुझ जैसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयदुल शुहदा के। उसके बाद इमाम हुसैन जनाब अली असगर के लाशों को लेते हैं और खेमे के पुष्प पे तलवार से खोदना शुरू करते हैं। रोते जा रहे हैं और खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। उसके बाद जनाब अली असगर को लिटाते हैं और लिटाने के बाद बहुत देर तक अली असगर के चेहरे को देखते रहे। बहुत सी बातें रिवायत में रावियों ने लिखी है, लेकिन एक जुमला लिखा है कि अली असगर को देख रहे थे और कह रहे थे कि तू तो कब्र में और हसीन लग रहा है। अली असगर को देखा, कहा कि तू कब्र में और हसीन लग रहा है। उसके बाद खाक में डाला, जनाब अली असगर कब्र को बनाया। उसके बाद एक रिवायत सुनिए, जब शुमार होने लगा सरों का तो एक मलून ने कहा कि 6 महीने का सर भी तो था, अली असगर का सर नजर नहीं आ रहा है। तो एक मलून नेज़ा लेके चला, उसके मारता था जमीन करबला में, फिर उठाता था, फिर मारता था, फिर उठाता था। एक बार मारता है, उलझ के जनाब अली असगर का लाशा निकलता है, सर तन में जुदाई करते हैं। रबाब देख रही होती हैं, ज़ैनब देख रही होती हैं। रबाब कहती है, अरे मेरा अली असगर 6 महीने का। कबूल फरमा। हमें जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार इनायत फरमा, जो बारोज़गार हैं उनके रोज़गार में इजाफ़ा फरमा, जो बेघर हों उनको घर इनायत फरमा, जो बे औलाद हों उनको औलाद इनायत फरमा, जो मक़रूज़ हो गैब से उनका क़र्ज़। बारे अल्लाह अज़ीम तरीन दुआ ये कि जुल्म अपनी हदों को पार कर चुका है, जुल्म और ज़ालिमीन के ख़ात्मे के लिए अपनी आखिरी हुज्जत को भेज दे, सरकार को हर आफत व बला से महफूज रखे। एक बार सूरह अल और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर अब्बास साहब सैयद इश्तियाक़ अली वल इब्ने खुर्शीद अली की अरवा को साल फरमा दें और नरगिस बानो बिनते अब्बास हुसैन के लिए भी साल फरमा दें।